Hi, good evening, my dear students. This is your teacher Dev Panchal. So, today in this video, we are going to cover chapter 2 of class 12, which is, I think, Lost Spring Stolen Childhoods. Okay, so we are going to cover that chapter in today's video. I hope you like it, and if you like it, then please make sure to subscribe our channel and to turn on the bell icon for the new updates. Okay, then without wasting any time, let's continue to our chapter. So, here we go. Chapter names Lost Spring. This is a very beautiful story and a chapter which you might going to like. Okay, so let's start. The author tells us stories of her interactions with the children from deprived backgrounds. मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे लोग आ रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स लोग आ रहे होते हैं, उनकी हमें कहानी यहाँ पे बताई जा रही है. ऑथर की इंटरेक्शन यानी उनसे वो मिलते हैं, जो भी उनके बीच होता है उसके बीच में हमारा थोड़ा बताया गया है ऐसा. शी डिस्क्राइब्स देयर पुअर कंडीशन एंड लाइफ इन एन इंटरेस्टिंग मैनर. वो उनकी गरीबी की हालत बताती है और उनकी ज़िंदगी जैसे कि एक इंटरेस्टिंग मैनर में चल रही हो ना. इंटरेस्टिंग यानी कोई चीज़ में रुचि बढ़ जानी, जानने की, ऐसा कुछ तो बताती है, बताते हैं. द स्टोरी The story touches the reader and it's thought provoking. वो कहता है दिल को छू जाना. स्टोरी बहुत प्यारी है. टचेस द रीडर. जो रीडर होते हैं स्टोरी को पढ़ने वाले, उनके दिल को छू जाती है और उनके अच्छे से थॉट्स आते हैं. द ऑथर डिस्क्राइब टू ऑफ हर एनकाउंटर्स विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स. दो कंडीशंस वैसी हमें बताई गई है जहाँ पे ऑथर दो लोगों से मिलते हैं. ठीक है, दो एनकाउंटर्स उनके साथ बच्चों के साथ होते हैं. थ्रू देम शी वांट्स टू हाईलाइट द लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग. सबसे पहले तो वो हमें बताना चाह रहे हैं कि सड़क पे जो बच्चे लोग होते हैं, जो गार्बेज वो सब उठाते हैं, आई थिंक उसको रैग पिकर कहा जाता है. उस केस में इनका ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे लोग होते हैं, जो बचपन में ही उनको काम में लगा दिया जाता है, उनकी बढ़ती मतलब अर्ली एज में ही, बढ़ती उम्र बच्चे वाली उम्र होती है, उसी टाइम में उनको काम में लगा दिया जाता है और उनकी जो स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी होती है वो खा ली जाती है और स्कूल नहीं जाने देते और काम में लगा देते हैं. ऑल्सो सी ब्रिंग्स आउट द कैलोसनेस ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ द पुअर. और फिर आगे वो भी बताते हैं कि सोसाइटी उनको ऊपर नहीं आने देती और कुछ भी अच्छा करना चाहो तो सोसाइटी के लोग उनको रोकते हैं, या फिर पॉलिटिकल जो हाई क्लास लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छी बुरी चीज़ों से उनको पीछे रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते. वो भी इधर उसका जिक्र किया गया है स्टोरी में, समझे. टुवर्ड्स सफरिंग ऑफ द पुअर, के इनके कारण गरीब जो होते हैं वो बहुत सफ़र करते हैं, बहुत उनको सहना पड़ता है चीज़ें. द फर्स्ट एनकाउंटर इज विद अ रैग पिकर बॉय नेम साहेब आलम, वो माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971 एंड लिव्स इन सीमापुर इन दिल्ली. सबसे पहली कहानी है एक लड़के के बारे में जो एक रैग पिकर है. उसका नाम है साहेब ए आलम. आई थिंक ये जो वर्ड होता है उसका नाम कुछ किंग होता है या महाराज ऐसा कुछ होता होगा. ठीक है, वो आए थे कहाँ से, माइग्रेट होके आए थे बांग्लादेश से. 1971 के अंदर वो इंडिया आए थे बांग्लादेश से. अब कहाँ रहते हैं, दिल्ली के अंदर एक सीमापुरी करके जगह है, उधर वो रहा करते हैं. दिस रैग पिकर चिल्ड्रन लुक फॉर वैल्यूएबल्स इन द गार्बेज. कीमती चीज़ों के वैल्यूएबल्स, जो चीज़ उनके कीमती है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, कचरे में इन चीज़ों का वो ढूंढते हैं. जैसे कि हो गया सिक्का, 1 रुपया 2 रुपया जो भी है, सिक्के ढूंढते हैं, फटे हुए जूते ढूंढते हैं, जो कि इनके तो सोने के समान होते हैं, उनके कीमती होते, प्रीशियस सोने के समान होते हैं, समझे. दे कुड हार्डली मैनेज सम फूड फॉर देमसेल्व्स. बहुत मुश्किल से कुछ खाना अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं. अदर थिंग्स लाइक आइडेंटिटी, एजुकेशन, शूज एंड स्पोर्ट्स आर देयर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स. कि खुद की आइडेंटिटी, खुद की इमेज, समाज में खुद की इमेज क्रिएट करना, जैसे कि कुछ हाई क्वालिफाइड जॉब, ऐसा ही कुछ. जैसे कि हम एक काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ
वैसे ही वो चीज़ें वो नहीं कर पाते, समाज में वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं बना पाते, अपना एजुकेशन गेन नहीं कर पाते, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज नहीं ले पाते, और उनके जो सपने होते हैं स्पोर्ट्स को लगते हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। देयर पेरेंट्स क्रॉन्च्ड द गार्बेज सर्चिंग फॉर थिंग्स दैट हेल्प देम सर्वाइव, अफोर्ड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर द फैमिली। उनके पेरेंट्स उनको कचरे में अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढने भेज देते हैं जिससे वो जी पाए, सर्वाइव कर पाए, कि वो खाना खरीद पाए, खाना खा पाए, कपड़े पहन पाए और रहने के लिए जगह ढूंढ पाए। इसके लिए वो थोड़ा गार्बेज में काम करते हैं। द चिल्ड्रन हंटेड थ्रू द गार्बेज हिप्स लुकिंग फॉर थिंग्स विच कुड पार्शियली फुलफिल देयर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। डगला बोलते हैं ना ऐसे गोल गोल, मतलब क्या बोलूँ मैं, अंकलेश्वर साइड गए हो तुम कभी? आई थिंक वही अंकलेश्वर ही कहते हैं, गोल नहीं से पहाड़ जैसे डगले होते हैं ना, वो होते हैं, डगले बनाए गए होते हैं पहाड़ के, ऐसे पहाड़ जैसा कचरा के हिप्स बोलते हैं उसको, ठीक है, हिप्स। तो यही है, बड़े बड़े ऐसे डगले होते हैं टाइप के, वो उनके अंदर अब एक गार्बेज के हिप्स के अंदर वो कुछ चीज़ें ढूंढते जिससे उनकी ज़िंदगी में उनके जो ड्रीम्स जो पूरे नहीं हुए पार्शियली थोड़े घने फुलफिल हो पाते हैं। वन डे द राइटर ऑफ द बॉय होल्डिंग अ स्टील कैन गोइंग टुवर्ड्स द मिल्क बूथ। एक दिन जो राइटर होते हैं वो एक बच्चे को देखते हैं, एक उसके हाथ में एक स्टील का डब्बा होता है। मिल्क बूथ यानी जहाँ से डेयरी होती है, डेयरी जहाँ से हम दूध लाते हैं, बस वैसे वो दूध लेने जा रहा होता है। उसको नौकरी मिल गई थी, साहेब आलम भाई को नौकरी मिल गई होती है टी स्टॉल पे, चाय की टपरी पे उसको नौकरी मिल जाती है। खुश था वो उसको 800 रुपये मिला करते थे, और सब खाने के साथ उसको 800 रुपये मिला करते थे। द राइटर नोटिस दैट साहेब हैड लॉस्ट द फ्रीडम ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर विच ही हैड एंजॉयड एज अ रेक पिकर। के बंदे का पास अब जॉब है, पैसे है, खाना मिल जाता है, रहने को जगह है, लेकिन अब एक्चुअली में वो हैप्पी नहीं, क्योंकि वो खुद का मालिक है नहीं। अब वो रैक पिकर था तो खुशी खुशी जब चाहे तब कचरे में जाओ, जो मिल जाए वो लेके आ जाओ, खुशी खुशी काम करता था। लेकिन अब वो उसके खुद का मास्टर नहीं है, अब उसको वो सामने उसका जो है ओनर चाय की टपरी का, वो जैसा बोले उसको करना पड़ेगा, तभी उसको पैसे मिलेंगे। तो उसकी वो फ्रीडम जो थी वो जा चुकी है उसके पास से। हमारे 2 पार्ट्स है, 1 और 2। सेकेंड पार्ट पे फोकस करते हैं। दूसरा एनकाउंटर जो था उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा लड़का है मुकेश, जो कि एक परिवार से बिलोंग करता है जो कि चूड़ी बनाती है। बेंगल मेकर्स की फैमिली फिरोजाबाद में रहती है, चूड़ी बनाने का काम करती है, तो वो उसके उधर बिलोंग करते हैं। द बॉय हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार मैकेनिक। लड़के का सपना होता है कि उसको एक कार मैकेनिक बनना होता है। आप लोग सोचो कि कार मैकेनिक बनना इतना छोटा ड्रीम, जो कंडीशन में से ये लोग बाहर आते हैं ना, इनके लिए ये वाले ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा महत्व के होते हैं, ठीक है। अब आप तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे बिकॉज ऑलरेडी आप स्टेबल है, सेटिस्फाइड है, हाई क्लास जॉब्स है, हाई क्लास पेरेंट्स है, हाई क्लास स्टेबिलिटी है, पैसे है, रहने का है बढ़िया से, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बड़ी होती है। इनकी एक्सपेक्टेशन उनकी फैमिली पे फैमिली अभी जो जिस स्थिति में है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका ड्रीम था सो मोटर मैकेनिक बनना होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज फैमिली वॉज ट्रेडिशनली एंगेज इन बेंगल मेकिंग। और इसके साथ साथ उसके जो परिवार थे ना, ट्रेडिशनल पहले से ही वो चूड़ी बनाने का काम किया करते थे। और द प्रोफेशन हार्म्ड देम फिजिकली एंड दे हार्डली अर्न्ड एनी मनी आउट ऑफ इट। अब देखिए, चूड़ी बनाने का काम भट्टी में होता है, भट्टी में अंधेरा होता है, और उनको पूरा टाइम गर्मी में रहना होता है, आँखें उनकी फिजिकली डैमेज होती है, ठीक है। और फिर चिमनी का धुआं वो सब भी सब दिक्कत करता है बॉडी को, और कुछ ही पैसा कमा पाते हैं, थोड़ा घना पैसा कमा पाते हैं, हम डैमेज बहुत करता है। स्टिल नो वन dared to dream of doing something else due to the fear of police and the middleman। लेकिन फिर भी ना कोई कुछ सपने देखता नहीं है, उनको डर है, किस चीज़ का? पुलिस का डर है। मैंने बोला ना, पॉलिटिकल पार्टीज, हाई क्लास ऑफिशियल्स, इनको कभी ऊपर आने नहीं देते। कुछ करना भी चाहते हो तो उनको एलिगेशन लगा के सब नीचे गिरा देते हैं। तो बस वो जो मिडल बीच के जो आदमी, उनके ऊपर के आदमी जो होते हैं उनसे डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, तो कुछ भी करने के लिए वो ड्रीम नहीं कर पाते, डेयर यानी वो सोच नहीं पाते, दिमाग में और दिल में ऐसा जोश नहीं भरते कि मैं करूँगा, नहीं होता है।
The family elders were content that other than teaching the art of mangle making to the children, they had been able to build them a house to live in. क्या लिखा है इधर? The family elders were content that other than teaching the art of bangle making to the children, they had been able to build the house to live in. फैमिली एल्डर्स सोचते थे क्या कुछ अदर जैसे कि अदर क्या दूसरी कोई कला, बैंगल मेकिंग की कला उनके बच्चों को सिखाई जाएगी या उससे कुछ और कराया जाएगा तो वो अपना घर बना पाएंगे और उसके अंदर रह पाएंगे. ठीक है, यही है. द फैमिली एल्डर्स वर कंटेंट दैट अदर देन द टीचिंग ऑफ आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग टू द चिल्ड्रन, दे हैड बीन एबल टू बिल्ड देम हाउस टू लिव इन. The boy wanted to be a car mechanic. Cars were all that the Mukesh had seen on the roads. बच्चे को बनना था मैकेनिक, कार का मैकेनिक, मिस्त्री बनना था. वो है ना दिन भर गाड़ी वो देखा करता था, रोड पे गाड़ी मस्त जा रही है, कैसे आ रही है, वो सब देखा करता था उसके टाउन में. सो आई कुड नॉट ड्रीम एनी फर्दर. तो वो कुछ और ज़्यादा सोच नहीं पाया. हमारी सोच, हमारा काम एक सीमित होता है. हम जो चीज़ देख पाते हैं, कर पाते हैं, उस हिसाब से हमारे ड्रीम्स होते हैं, सब होता है. अभी मैं देखता हूँ कि मेरे आजू बाजू में सब डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो मेरे को पता चलेगा कि डॉक्टर इंजीनियर जैसी कोई चीज़ होती है. अगर मैं कोई नॉर्मल जगह पे रहता हूँ जहाँ पे आसपास सब शॉप वेंडर्स है, साग भाजी वाले हैं और कुछ मीट शॉप, ऐसा कुछ फिश शॉप, मीट फिश शॉप, वेजिटेबल वेंडर्स, छोटी किराने की दुकान या नौकरी धंधे वाले, कंपनी में जाने वाले छोटे मोटे वर्कर्स, मेरा मोहल्ला अगर ऐसा है तो मुझे आइडिया रहेगा कि ऐसी सब चीज़ें होती है. मगर अगर मैं हाई क्लास जगह पे रहता तो मुझे पता होगा इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, बिजनेसमैन होता है, एयरप्लेन पायलट होता है, शिप होता है, ट्रेन पायलट, क्या कुछ नहीं होता, कैप्टन होता है, शिप चलाता है. बस तो मेरे को आइडिया रहेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है. बट अगर मैं ऐसी जगह पे कभी गया ही नहीं हूँ तो मुझे यूपीएससी का मतलब कैसे पता होगा, नीट का मतलब कैसे पता होगा, साइंस कैसे पता होगा, कुछ पता होगा नहीं होगा. हमने कभी सुना ना हो तो कैसे पता चलेगा. तो बस कहना क्या मतलब तो इतना ही है. चलो ठीक है, तुम्हारा लेक्चर यार ओवर करते, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे. ऐसे भी लिमिट 30 की है, 12 पे ओवर कर रहे हैं. चलो बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड ग्रेट डे. अगर वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा. बाय बाय. प्लीज टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. बाय, गुड डे, थैंक यू.